बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री की तारीफ़ क्या है? स्टडी विच डील्स विद केमिकल कंपोजिशन, यानी एक मैटर जो है वो कौन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स, कौन कौन सी खसूसियात हैं। केमिकल चेंजेस, उसमें कौन कौन से केमियाई तब्दीलियाँ आती हैं। एंड प्रिंसिपल्स एंड लॉज गवर्निंग दीज चेंजेस, और कौन से ऐसे कवानीन या असूल हैं जो इन तब्दीलियों को पढ़ते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। इन तमाम चीज़ों को अब हम एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम पानी लेते हैं और पानी की मदद से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं जो कि अभी हमने पढ़ी। वाटर आपने एक बीकर में लिया, वाटर का आपको फार्मूला पता होगा। इसका जो बुनियादी फार्मूला है वो H2O है, यानी कि इसका जो एक मालिक्यूल है वो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिल के बना हुआ है। तो ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है, और इस मालिक्यूल की जो साख्त है, स्ट्रक्चर है, वो भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो हम मैटर की केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स से मिल के बना हुआ है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं जी। अब प्रॉपर्टीज़ 2 तरह की हैं, एक फ़िज़िकल चेंज है, दूसरी केमिकल चेंज है। फ़िज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे कलर, ऑर्डर। अगर आपने आइस क्यूब लिया है और उसको पानी के अंदर डालें तो वो आपने अक्सर देखा होगा कि वो मेल्ट हो जाता है। तो ये ऑन हीटिंग हो सकता है, या फिर जो गर्माइश होती है उससे हो सकता है। वाटर जो है उसको मज़ीद हीट करेंगे तो आपके पास गैस बन जाएगी या भाप बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी। तो ये फ़िज़िकल चेंजेस हैं। अब हम केमिकल चेंज देखते हैं। अगर आपने एक आयरन रॉड लें या एक आयरन स्ट्रिप लें, उसको पानी के अंदर डाल दें तो मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में उसको जंग लग जाता है। ठीक है जी। तो ये एक केमिकल चेंज है। आयरन जो है वो रस्ट में चेंज हुआ, तो ये उसकी केमिकल चेंज है। तो केमिस्ट्री के अंदर हम बुनियादी ये चीज़ें जो हैं वो स्टडी करते हैं। सो केमिस्ट्री इज़ अबाउट, तो हम केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं अब हम उसकी तरफ देखते हैं। केमिकल कंपोजिशन, कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। एक मैटर जो है उसकी खसूसियात कौन कौन सी हैं, फ़िज़िकल और केमिकल। उसके बाद केमिकल चेंज, ये केमिकल रिएक्शन जो है वो कौन कौन से देते हैं। और उसके बाद ऐसे कौन से कवानीन हैं जो इन तमाम चीज़ों को जो है वो ये स्टडी करते हैं, या जो केमिकल चेंज है उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। नंबर 1 इज़ द फिज़िकल केमिस्ट्री, study which deals with the relationship between composition and properties of matter along with the changes involved in it। यानी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम एक मैटर की जो बनावट है या कंपोजिशन है और जो उसकी खसूसियात हैं उनके दरमियान एक ताल्लुक़ को पढ़ते हैं, और इनमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं या तब्दीलियाँ मुमकिन हो सकती हैं वो हम स्टडी करते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी और चेंजेस इन्वॉल्व इन इट। फॉर एग्जांपल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। एक एटम जो है वो कौन कौन से पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। जैसे कि आपको पता है कि एक एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है थ्रू स्पेसिफिक पाथ्स, जिनको आप ऑर्बिट कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हैं, और दूसरे जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन है। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे,
जबकि इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द मूव कर रहा होगा। तो ये एक सिंपल एग्जांपल से हमने ये समझने की कोशिश की है कि फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो मिलने के रिज़ल्ट में वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। जब ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल है, H2O। तो एटम्स जो हैं ये मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये भी हम उसमें पढ़ते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिज़िकल स्टेट बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पहलू है फिज़िकल केमिस्ट्री का। हमारे पास आइस क्यूब पड़ा हुआ है और आपने देखा होगा कि जब हम आइस क्यूब को रखते हैं तो वो सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो जाता है। तो क्या हुआ कि जो आइस ब्लॉक था उसने हीट एब्जॉर्ब की और उस हीट ने जो उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस थी पार्टिकल्स के दरमियान उनको वीक किया। उसके रिज़ल्ट में सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में आया, तो ये मेल्ट होना शुरू हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर था उसने आइस को मेल्ट किया वाटर में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दूसरी ब्रांच है और ये इम्पॉर्टेंट एक ब्रांच है हमारे पास। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड जो कि इन हाइड्रोकार्बन से निकाले जाते हैं उनको डेरिवेटिव्स कहा जाता है। तो हम हाइड्रोकार्बन्स और उनसे डिराइव्ड किए गए कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। एप्लीकेशंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? ये वाइडली यूज़ होता है पेट्रोकेमिकल्स में या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। ये आपके पास जो कि हमने पहले बात की थी कि हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली है क्या? सेंटर में आपको कार्बन नज़र आ रहा है और उसके इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये आपके पास CH4 है जो कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। जब हम इसका एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं और उसकी जगह पे कोई और एटम ला के लगा देते हैं तो वो डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है जी। अब हमने ये बात की थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो वाइडली स्टडी की जाती है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में या पेट्रोलियम में, जबकि दूसरी बड़ी जो एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो फार्मास्यूटिकल है। यानी फार्मास्यूटिकल से मुराद जो है वो बेसिकली प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन्स हैं टू क्योर द डिजीज़। ठीक है जी। तो ये 2 वाइडली एप्लीकेशंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तीसरी जो ब्रांच हम पढ़ने जा रहे हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी इस ब्रांच के अंदर हम तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को पढ़ेंगे मां सवाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। और हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे डिफ़ाइन किए कि ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो उनको निकाल के जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्टडी है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एप्लीकेशन दैट इज़ द ग्लास इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। तो उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो हम पढ़ते हैं। द मेजर इज सिलिकॉन, गोल्ड एलिमेंट दैट इज़ द एप्लीकेशन। बेशुमार एलिमेंट्स हैं लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, तो मेटल्स की स्टडी भी जो है वो इसमें की जाती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है दैट इज़ द मेटलर्जी। आपके पास एक रॉक है, और है, उस ओर को प्रोसेस करने के बाद हम एक प्योर मेटल हासिल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये मेटलर्जी कहलाता है। सो मेटलर्जी जो है वो वाइडली स्टडी की जाती है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर।
Biochemistry. Study which deals with the structure, composition and reaction of substances occurring in living organisms. इस ब्रांच के अंदर हम वो तमाम सब्सटेंसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस किस एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, यानी कंपोजिशन, और वो जब हमारे जिस्म के अंदर ये लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं तो वो कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फोटोसिंथेसिस एक मेजर प्रोसेस है। ग्रीन प्लांट्स जो हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर जो है वो बाय रूट लिया जाता है, प्लांट्स लेते हैं ज़मीन से। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्लोरोफिल ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और साथ ही साथ फूड मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि ग्लूकोज है, जो कि सिंपल आपके पास कार्बोहाइड्रेट। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली कहाँ कहाँ पे जो है वो अप्लाई होती है। इट कवर्स मेडिसिन्स, फूड साइंसेस एंड एग्रीकल्चर। जो 3 मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पे हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं वो मेडिसिन्स हैं और उसके बाद फूड साइंसेस हैं एंड थर्ड इज़ एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, study which deals with manufacture of chemical compounds such as oxygen, chlorine, sulfuric acid etc. on commercial scale। यानी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ केमिकल कंपाउंड्स जो हैं उनको इंडस्ट्रियल स्केल पे या कमर्शियल स्केल पे बनाते हैं। ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड जो कि आपके पास एक तेज़ाब है। इट प्रोवाइड्स द मटेरियल फॉर इंडस्ट्री लाइक प्लास्टिक, ग्लास, पेंट एंड पेपर। ये जो हम केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं ये बेसिकली रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे कि प्लास्टिक है, ग्लास है, पेंट है, पेपर वगैरह। राइट, ये रॉ मटेरियल है हमारे पास ऑन द लेफ़्ट साइड, उसको हम एक केमिकल प्रोसेस से गुजारेंगे और उस केमिकल प्रोसेस के रिज़ल्ट में हमारे पास जो है वो फिनिश प्रोडक्ट आएगी, जो कि यहाँ पे हम राइट साइड पे दिखा रहे हैं कि वो प्लास्टिक बॉर्डर्स हैं। तो हमने रॉ मटेरियल या केमिकल कंपाउंड्स जो हैं उनको फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द नेक्स्ट ब्रांच। स्टडी विच डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एलिमेंट या कंपाउंड से रेडिएशंस निकल रही हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस लाइक फ्यूजन है एंड फिजन प्रोसेस है एंड न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़। तो ये 3 चीज़ें जो है हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसमें हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकले अल्फ़ा पार्टिकल्स के तौर पे, जैसे कि आपको राइट साइड पे कम्बिनेशन ऑफ 4 बॉल्स नज़र आ रहा है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। मे बी अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ बीटा रेस। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं बीटा रे की सूरत में। एक लाइट फोटोन निकल सकता है, दैट इज़ यूजुअली टर्म्ड एज गामा रेस। इस एप्लीकेशंस रेडियोथेरेपी, जिसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। इवन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ रेडिएशंस को। फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें हम इन रेडिएशंस को जर्म्स किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी, बिजली बनाते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, स्टडी विच डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ द सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। यानी एक सैंपल है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस।
और उनमें से मुख्तलिफ जो सब्सटेंसेस हैं या जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अगर हम उसको अलहदा कर रहे हैं तो ये सेपरेशन टेक्निक हो सकती है या एक सेपरेशन का प्रोसेस हो सकता है। तो हम सेपरेशन और एनालिसिस दो तरह का है। वन इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैम्पल, यानी हम इसके अंदर एक सैम्पल के अंदर देखते हैं कि वो कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, या अगर एक सैम्पल कंपाउंड फॉर्म में है तो वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। ये आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस दूसरी टाइप है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन सैम्पल। एक सैम्पल के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कितनी कितनी अमाउंट्स या मिकदारों में प्रेजेंट है, ये उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा। राइट, हमने एक सैम्पल लिया, अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे पास एनालिसिस होता क्या है। अब ये जो सैम्पल है, हम कहते हैं कि दिस इज़ द एलिमेंट 1, जो कि हमने सेपरेट किया इसको, दिस इज़ द एलिमेंट 2। ये अब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस बेसिकली देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। दिस इज़ द थर्ड वन, एलिमेंट नंबर 3। ये हमें बताता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, अब इसकी कितनी कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज़ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एप्लीकेशंस, फूड साइंसेज हैं, बेशुमार सैंपल्स हैं, उनके अंदर आपने एनालिसिस करना है। क्लिनिकल स्टडीज़ हैं, ब्लड सैंपल हो सकता है, यूरिन सैंपल्स हो सकते हैं, इस तरीके से बेशुमार सैंपल्स हैं जो कि क्लिनिकल स्टडीज़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो सकती है जिसमें आप एयर की क्वालिटी चेक करते हैं, वाटर की क्वालिटी चेक करते हैं। बायोलॉजिकल सैंपल्स हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, स्टडी विच डील्स विद द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। एक आपका जो इन्वायरमेंट है वो कितने, उसके कंपोनेंट्स कितने हैं, जो कि हम बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स यूजुअली पढ़ते भी हैं। एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनका एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो क्या इफ़ेक्ट है। इट इज़ जनरली रिलेटेड टू जियोलॉजी, बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड सॉइल। तो ये इंटरलिंक्ड है बेशुमार जो है साइंस की ब्रांचेस के साथ। Right, we have a green scene and the human activity is in progress। अब वो ह्यूमन एक्टिविटी या इंसानी सरगर्मी है क्या कि वो आग जला रहे हैं, और उस आग के जलने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जितनी ज़्यादा रिलीज़ होगी बर्निंग प्रोसेस में, इतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा इस दुनिया का, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये इफ़ेक्ट हम जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। राइट, बेसिक डेफिनेशंस की तरफ हम चलते हैं। मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम। हर वो चीज़ जो कि वज़न रख रही है और जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो एवरीथिंग अराउंड यू इज़ द मैटर। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड अ सब्सटेंस। अगर आपके पास जो मैटर है वो अपनी खालस हालत में है तो दैट इज़ कॉल्ड अ सब्सटेंस, वाइल द इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर। अगर वो इम्प्योर है या खालिस नहीं है तो दैट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। फिजिकल चेंज और फिजिकल प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज़ विच आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। एक जो मैटर आपने लिया हुआ है उसकी जो फिज़िकल स्टेट है या जो उसकी तबी हालत है उसके साथ जो मुंसलिक प्रॉपर्टीज़ होंगी वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, दीज आर द टिपिकल एग्जांपल ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। यानी ये वो खुसूसियात हैं जो कि एक मैटर की ज़ाहिरी हालत को एक्सप्लेन करती हैं। राइट, वी आर गोइंग फॉर अ फिज़िकल चेंज। हम शुरू में भी ये देख रहे थे कि हमारे पास आइस क्यूब दैट
एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। आइस क्यूब है वो आपके पास सॉलिड हालत में है, जैसे उसको टेम्परेचर मिलेगा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और मेल्ट होकर जो है वो आइस बना लेगा। तो एक फिज़िकल स्टेट चेंज हुई है सॉलिड टू लिक्विड। अच्छा, इसी को जब हम हीट करेंगे तो ये गैस में या वेपर्स में चेंज होगा, तो सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। सो ये हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ मैटर। एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि मैटर की कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं या उसकी केमिस्ट्री को या उसकी केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर देती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल चेंज कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वाटर है एंड वाटर जो है ऑन हीटिंग ये डिकम्पोज कर जाता है। ऑक्सीजन आर गेटिंग सेपरेटेड, ऑक्सीजन जो रेड बॉल्स की सूरत में आपको नज़र आ रहे हैं वो अलहदा हो जाते हैं और आपस में मिलकर जो है वो O2 बना लेते हैं। तो ये वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं और दोनों ने एक एक ऑक्सीजन रिलीज़ किया एंड ये आपस में मिलकर इन्होंने O2 बना लिया। रिमेनिंग जो आपके पास 4 हाइड्रोजन है वो दो दो करके पेड़ की, सो ये आपके पास केमिकल चेंज थी। एलिमेंट, अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, यानी एक ऐसी चीज़ या एक ऐसी शय जो कि एक तरह के एटम से मिलके बनी हुई है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसा हो। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और उनको आप सिंपल या सादा चीज़ों में तोड़ ना सकें, डिकम्पोज ना कर सकें बाय द सिंपल मेथड्स, बाय द केमिकल मीन्स। ठीक है जी, राइट। दिस इज द चार्ट। अक्सर जो है वो एक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नेचुरल अक्रंस, अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम 7.8% है। ओशन में ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8 एंड एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, आर्गॉन 0.9%। तो ये मेमोराइज करना है आपने, राइट। एलिमेंट को हम एक सादा सी तरीके से समझते हैं कि हमारे पास एक रॉड पड़ी हुई है एक मेटल की एंड द स्मॉल बॉल्स आर बल्गिंग आउट। ये हैं आपके पास एटम्स और एक जैसे एटम्स हैं, तो ये आपके पास एक एलिमेंट। टोटल डिस्कवर्ड एलिमेंट्स वी हैव 118 एलिमेंट्स एंड नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो कुदरती तौर पे मौजूद हैं उनकी तादाद जो है वो 92 है। सॉलिड एलिमेंट आयरन, गोल्ड, कॉपर एट्सेट्रा। लिक्विड एलिमेंट मरकरी, ब्रोमीन एट्सेट्रा। एंड गैशियस एलिमेंट्स जो हैं दे मे बी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसके अलावा एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल में भी कैटेगराइज किया जाता है, राइट जी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन, कंपाउंड, a substance made up of 2 or more elements chemically combined in a fixed ratio by mass। यानी आपके पास जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हों केमिकली, और ये जो केमिकल कम्बिनेशन है इट शुड बी इन फिक्स रेशो बाय मास। तो वो आपके पास जो बनने वाला सब्सटेंस होगा वो कंपाउंड कहलाएगा। इसमें हम जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल, वाटर इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशो दैट इज़ 1:8। कैसे? हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो वाटर का फार्मूला है वो H2O है। तो एक हाइड्रोजन जो है, अगर हाइड्रोजन देखें 1 मोल वाटर लें तो उसमें हाइड्रोजन के 2 ग्राम होंगे और ऑक्सीजन के 60 ग्राम। तो अगर हम इनका रेशो निकालें तो 2:16 एंड 1:8। वी हैव अगेन वाटर। इसी चीज़ को हम ज़रा एक एक्सप्लेन करते हैं सिंपल तरीके से मज़ीद। इस फार्मूला इज़ H2O
So this is the water molecule. 2 hydrogen, that is equal to 1 gram, and oxygen is equal to 16 ग्राम. तो 1 मोल का जो है आपके पास 1 मोलर जो वाटर है उसका 18 ग्राम इनफेक्ट होता है मैस, रेशो 1:8. नेक्स्ट जी हमारे पास है मिक्सचर. When 2 or more elements or compound mix physically without any chemical combination, mixture is formed. यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को हम एक साथ मिक्स कर देते हैं, उसमें कोई केमिकल कम्बिनेशन नहीं है, कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं है बाय मैस, तो आपके पास बनने वाला जो सब्सटेंस होगा, बनने वाली जो चीज़ होगी वो मिक्सचर होगी. राइट. अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एयर है दैट इज़ द टिपिकल एग्जांपल ऑफ मिक्सचर. अब एयर के अंदर वी आर लुकिंग एट नाइट्रोजन हमारे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और वाटर के वेपर्स हैं. दे आर मूविंग हियर एंड देयर, लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे. सो एयर जो है वो आपके पास एक मिक्सचर की एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है. Component of mixture can be separated by a physical methods such as distillation, crystallization, boiling. कंपोनेंट्स जो हैं एक मिक्सर के जो डिफरेंट अज्जा हैं उनको आप फिज़िकल मेथड से अलग कर सकते हैं. लाइक डिस्टिलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, बॉइलिंग है. ये हम प्रैक्टिकल्स में देखेंगे इंशाल्लाह. मिक्सचर 2 तरह का हो सकता है. नंबर 1 इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. फॉर एग्जांपल एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम है. होमो मीन सेम एंड जीनियस स्टैंड फॉर कंपोजिशन. तो हम एक ऐसा मिक्सर देख रहे हैं जिसके अंदर थ्रू आउट जो कंपोजिशन है वो एक जैसी है. हेट्रोजीनियस मिक्सर, हेट्रो स्टैंड फॉर डिफरेंट, मिक्सर विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. एक ऐसा मिक्सर जिसकी कंपोजिशन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट होगी, तो दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. For example, rock, wood, soil, these are the typical examples of heterogeneous mixture. तो different points के ऊपर उनके अंदर clay की amount, sand की amount, metal की amount different हो सकती है. Now we are going to compare compound with mixture. First point, it is formed by the chemical combination of atoms of the element. तो हमारे पास ये chemically जो elements हैं वो combine हुए हैं. The constituent lose their identity and form a new substance having entirely different properties from them. जो components हैं, जो elements हैं जो कि मिल के एक compound बना रहे हैं, उनकी जो original जो properties होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी. ठीक है जी. Like हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, both combine to form both are gases and they form water. कंपाउंड्स हैविंग फिक्स कंपोजिशन बाय मास, ये हम अभी देख चुके हैं. द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मींस. आप उनको फिज़िकल मेथड से जो है कंपोनेंट्स को अलग-अलग नहीं कर सकते. कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मींस. ठीक है जी. एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला. ये एक बड़ी डिस्टिंक्टिव खुसूसियत है कि आप उनको केमिकल फार्मूला से एक्सप्रेस करते हैं. लाइक यू हैव अ सॉल्ट, तो NaCl, दैट इज़ द टेबल सॉल्ट. वाटर का जो फार्मूला दैट इज़ द H2O. कंपाउंड्स हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, होमोजीनियस कंपोजिशन इनकी होती है. कंपाउंड्स हैविंग शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट. राइट. ये भी एक जो प्योर कंपाउंड है उसकी एक नुमाया खुसूसियत है कि वो उनका जो एक स्पेसिफिक शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो दीज आर द मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड जो कि डिफ्रेंशिएट करती हैं कंपाउंड को मिक्सचर से. नेक्स्ट वी हैव अ मिक्सचर. Mixture on the other hand, it is formed by simple mixing up of the substances. मुख्तलिफ चीज़ें उनको आपने मिला दिया तो उससे मिक्सर बन गया.
मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जितनी भी चीज़ें आपने मिलाई हैं उनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल जो इनफरादी खसूसियात हैं वो बरकरार रह सकती हैं। लाइक आप इसको सिंपल एग्जांपल में ये देख लें कि इफ़ यू प्रिपेयर्ड पुडिंग, तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो डाल रहे हैं उनका टेस्ट जो है वो आएगा। मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन फिक्स नहीं हो सकती। इट वे वेरी फ्रॉम वन सैम्पल टू अनदर। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड्स। ये भी हम कर चुके हैं कि सिंपल फिज़िकल मेथड्स जो हैं लाइक बॉयलिंग है उससे भी आप अलग कर सकते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन जो है उससे भी आप मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को जो है वो अलग कर सकते हैं। वन इज़ द मैग्नेटिक and other is non-magnetic. It consists of two or more components and does not have any chemical formula. इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, बट इसका जो है वो कोई केमिकल फार्मूला जो है वो नहीं होगा। राइट, दे मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन। कंपोजिशन सेम भी हो सकती है, कंपोजिशन वेरी भी कर सकती है। इट आल्सो वेरी फ्रॉम वन मिक्सचर टू अनदर मिक्सचर। मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। उनका कोई स्पेसिफिक या मखसूस कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नहीं होगा।